मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि आप सभी लोग अनिल शर्मा से परिचित हैं, हमारे सहपाठी हैं, बेहद हंसमुख इंसान और ईश्वर की कृपा से जितने ये चेहरे से खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत इनके पास दिल भी है। तो इन्होंने अपना अनुभव मुझसे शेयर किया था एक बार, तो मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि मैं आप लोग को भी क्यों ना सुनाऊं। अनिल शर्मा जी कहते हैं, खूबसूरत होते हैं वो पल, खूबसूरत होते हैं वो पल जो पलकों में सपने होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं, चाहे जितने भी दूर रहें अपने तो बस अपने होते हैं। तो कहते हैं कि कुसुम मैडम, जैसा कि इस समय कोरोना वायरस का समय चल रहा था, चल रहा है, तो बहुत जगहों पर लोगों की नौकरियां चली गईं। ज़्यादातर भाई प्राइवेट स्कूलों में या तो स्कूल बंद हो गए या तो टीचरें निकाल दी गई, और जिन स्कूल में बंद नहीं हुए स्कूल और वहाँ पर तनख्वाह आधी हो गई है। तो ये कहते हैं कि इनका एक शोरूम है जिसमें कपड़े का काम होता है, बहुत बड़े व्यापारी हैं ये, इनका मार्केटिंग जॉब है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा करके शोरूम खोला, उसमें खूब सारे कपड़े बिकते थे। तो इन्होंने 4 वर्कर्स उसमें रखे। कहते हैं ये समझ लो कि वो मेरे सेल्समैन हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के, और 2 लड़कियां बहुत मेहनती हैं और एक जो नया लड़का रखा था उसका नाम था राहुल। तो राहुल बेहद हंसमुख, बहुत मिलनसार, खुश दिल इंसान। बोलते इधर कोरोना में भाई सारी दुकानें बंद, बिक्री हो ही नहीं रही थी, दिन पर दिन घाटा होता जा रहा था। तो इनकी पत्नी ने कहा, तुम एक वर्कर को निकाल क्यों नहीं देते हो, 3 से काम चला लो। अब ये इनके दिमाग में भी आया, एक सही बात कह रही हैं। इन्होंने रात भर सोचा विचारा और सुबह किसी तरह एक रोटी खाई और अपनी कार लेकर के निकल पड़े। ज़्यादातर भाई हमारे सभी साथियों के पास कार है, एक मैं ही कुसुम मिश्रा हूँ जो बेकार हूँ तो इनके पास भाई अपनी, कहते मैं कार लेकर निकल पड़ा और रास्ते भर में सोचता जा रहा था किसको निकालूं। मेरा तो ये मकसद रहता है कि मैं किसी पेड़ पे लात न मारूं, लेकिन जब आज अपने ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, अपना ही पेट पालना मुश्किल हो गया है, किसी एक को तो निकालना ही पड़ेगा। कहते मेरा दिल बुरी तरह कचोट रहा था, मुझे बेहद दुख हो रहा था क्योंकि मैं किसी को निकालना नहीं चाहता था। उसने सोचा वो जो 2 लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की तो बहुत गरीब है, उसको तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूँ, और जो दूसरी है वो भी कोई बहुत विशेष अमीर नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ कपड़े ही बिकते हैं, इन दोनों को तो दिखाने के लिए रखना जरूरी है। जो लड़का है यश, वो भी अच्छा है, मेहनती है। हाँ, जो नया लड़का है राहुल, बहुत हंसमुख है, मिलनसार है, लगता है उसका भाई भी किसी अच्छी जगह काम करता है, उसी को निकाल देता हूँ। कहते लेकिन कुसुम, मेरा अंदर ही अंदर दिल बुरी तरह रोए कि मैं किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहता था। बोले मैं अपनी दुकान पे पहुंचा और मैंने उन 4 बच्चों को बुलाया कि इधर आओ मेरे पास। आए, बोलते कि अब उनको मैंने बुलाया और मैंने कहा कि देखो बेटा, 2 साल पहले मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा करके ये कपड़े का शोरूम खोला था, और क्या बिक्री हो रही क्या नहीं हो रही सब तुम लोग की आंखों के सामने है, तुम लोग से कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो बेटा दिन पर दिन घाटा ही होता जा रहा है, तो मुझे मजबूरी बस किसी एक को तो नौकरी से छुट्टी करना ही है। अब उनके चारों के चेहरे लटक गए, उनके जैसे जो बोलते हैं कि उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभरती चली आ रही थी। ऐसा लगे जैसे बहुत खराब लग रहा हो, बहुत खराब लग रहा हो। तो उसने कहा राहुल इधर आओ, तुम बेटा अपने लिए कहीं और काम तलाश लो। अब पहली बार राहुल का चेहरा एकदम उतर गया, आंखों में आंसू आ गए। बोला जी अंकल। बाकियों के तीनों के चेहरे पर भी कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी, चिंता में थे। तब तक एक लड़की बोली,
अंकल जी। चुप हो गई। बोली हाँ बेटा बताओ, बोल बेटी बोल, क्या बोलना चाहती बोल। बोली अंकल राहुल के भाई की नौकरी छूट गई है इस मुसीबत भरे समय में। बोली अच्छा तो फिर मैं क्या करूं। तब तक दूसरी लड़की बोली अंकल अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। अनिल शर्मा जी बोले हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती बोलो बेटी। उसने कहा आप हम सबको 12-12 हज़ार रुपये देते हैं। अंकल हम लोग को 12 हज़ार मत दीजिए, हम लोग को सिर्फ 9-9 हज़ार रुपये दीजिए और किसी को भी काम से मत निकालिए, किसी की नौकरी मत छीनिए। अंकल इस टाइम हम लोग को कहाँ जॉब मिलेगा। क्या वो रुक रुक के अटक अटक के आंखों में आंसू भरे जिससे बोल रही थी। तो मैंने बाकी तीनों के चेहरे देखे और पूछा क्यों, क्या ये बात सही है। अरे सब बच्चों के चेहरे एकदम खिल गए। हाँ हाँ अंकल बिल्कुल सही है। तो अनिल शर्मा जी कहते मैंने उनसे पूछा क्या तुम लोग इतने कम पैसे में गुजारा कर लोगे। बोले हाँ अंकल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे दाल रोटी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, नमक रोटी तो मिलेगी, कोई भूखा तो नहीं सोएगा। अंकल राहुल के भाई का देखो काम छूट गया है, ऊपर से उसकी मम्मी भी बीमार रहती है और जो पहला वाला बच्चा था वो इकलौता घर का कमाने वाला तो कोई और था नहीं। कहते उन चारों बच्चों ने मिलकर मेरी समस्या का समाधान कर दिया था और वो जो बोझ मैं अपने दिल पर रखे हुए था कैसे करूँगा क्या करूँगा, मिनटों में सारे बच्चों ने उस समस्या का समाधान कर दिया था। बोलते मैं तो अंदर अंदर इतना टूट चुका था, इतना दुखी था, मेरा मन इतना परेशान था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन धन्य है ये बच्चे जिन्होंने उस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला था। मेरे लाडलो, मेरे भी विद्यालय में करीब 45 टीचर वर्कर सब मिला के हैं, 4 तो आया ही हैं, 4 ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं। लेकिन हमारे भी मैनेजर MP सिंह सर ने किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला। 4 आया के बदले 1 आया से काम चल सकता था। 2-2 सेक्शन है, 9th A 9th B 10th A 10th B। लेकिन सर ने किसी भी टीचर को किसी भी वर्कर को नहीं निकाला। हाँ पेमेंट आधी हो गई लेकिन सब खुश थे कि आज नहीं कल जब ये कोरोना वायरस हटेगा कभी तो इसका अंत होगा जाएगा, हमारे फिर खुशियों के दिन आएंगे। तो मेरे लाडलो मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा इसको मैं क्यों ना आप सब में शेयर कर दूं। तो आखिरी में हमारे अनिल शर्मा जी कहते हैं कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये जो हम मास्क पहनते हैं ना, ये मास्क कफन से छोटा है तो अपनी जिम्मेदारी समझकर इसे पहनते रहो, ये दिन भी गुजर जाएंगे ज़रूर। तो हमारे अनिल शर्मा जी का ये आर्टिकल आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और सब बच्चों को टाटा बाय बाय।